हेलो गाइस। सो आज हमारी क्लास नंबर 4 है। 3 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में मतलब ये 1693 में मतलब कंपनियों का आगमन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल बादशाह जो भी औरंगजेब के बाद हुए हैं। तो ये लास्ट टॉपिक ये है 1693 में डचों ने पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों से। और रिजविक समझौते में ये पौंडीचेरी अगेन फ्रेंच को दे दिया। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 4। ठीक है। सो औरंगजेब का आपको पीरियड पता ही है। 1707 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उत्तराधिकार संघर्ष जारी हुआ। और जब बना उसमें बना पहला मुगल बादशाह था बहादुर शाह प्रथम, जिसका टेन्योर था 1707 से 1712। तो हम इसके बारे में जानेंगे इसने क्या क्या करा इसके टेन्योर में। इसका जो ओरिजिनल नेम था, वास्तविक नाम था, उसका नाम मुअज्जम था, मुअज्जम। और इसने जाउज के युद्ध में 1707 में हुआ था उत्तराधिकार संघर्ष, उसमें अपने भाई आजम को हराया था। और 63 वर्ष की आयु में ये अधिकतम आयु था जिसमें मुगल बादशाह बना। इसने जोधपुर के राजा अजीत सिंह और सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता कर लिया था। ठीक है, ताकि मतलब इनके साथ उनको संघर्ष ना करने पड़े। और वो चला आ रहा था संघर्ष, जैसे जोधपुर का औरंगजेब के साथ चला आ रहा था। तो और सिखों के साथ औरंगजेब का भी जा रहा था, तो इसीलिए इसने वो कर लिया। और इसकी एक उपाधि थी जिसमें इसका नाम था शाह बेखबर, शाह आलम। उपाधि नाम आप याद कर सकते हैं। उपाधि को बोलते हैं शाह बेखबर और शाह आलम। ठीक है। और तो इसके बारे में कुछ है नहीं। फिर दूसरा नंबर का जाता है, हम दूसरा दूसरा नाम है जहादर शाह, जिसका टेन्योर है 1712 to 1713। ठीक है। और ये जुल्फिकार खान की सहायता से मुगल बादशाह बना था। ठीक है। और इसमें क्या चीज़ है, और तो अगर ये जुल्फिकार खां की वजह से सहायता से मुगल बादशाह बना, तो इसने भी उसको हेल्प करी होगी। उसने हेल्प क्या करी, उसको प्रधानमंत्री बना दिया अपना इसने। और इसके महत्वपूर्ण एक घटना हुई, इसने जजिया कर जो कि जजिया कर को समाप्त कर दिया। और इसकी एक प्रेमिका थी, एक प्रेमिका। और ये नृत्यक जिसका नाम लाल कुंवर था। और इसके शासनकाल में हस्तक्षेप करती थी। इसीलिए इसकी उपाधि का नाम हुआ लंपट मूर्ख। सो इतना ही है इसके बारे में, और तो ज़्यादा है नहीं इसके बारे में। ये ज़रूर याद कर लेना यार कि इसने वो करा था, क्या बोलते हैं, जजिया कर समाप्त करा था। अब तीसरा आता है फारूक सियार। इसका टेन्योर है 1713 to 1719। अब इसके में क्या क्या घटनाएं हुई, तो ये सबसे पहले तो सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना। सैयद बंधु, जिनको हम किंग मेकर्स के नाम से भी फेमस जानते हैं। इसमें एक था वजीर अब्दुल्ला खां, और सेकंड था हुसैन अली खां। ये मीर बख्श था, जिसको रक्षा मंत्री भी कहते हैं, मीर बख्शी। और इसको प्रधानमंत्री या वजीर। ठीक है।
और तो इसमें क्या था, इसने कुछ समझौते करे थे, जैसे कि अंग्रेज़ों के साथ व मराठों के साथ। ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ तो आपको पता ही है, मैंने पहले बता रखा है। वो जो प्रतिनिधिमंडल आया था, तो उसके साथ इसने मैग्ना कार्टा, जो भी कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो वो करा था। और इसने एक घृणा पूरा कार्य करा था, जिसमें इसने बंदा बहादुर को निर्दयता पूर्वक मार दिया था, बुरी तरह मारा था ये बंदा बहादुर को। तो एक तरह से निर्दयी हत्या की गई थी इसकी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी उपाधि का नाम है, उपाधि दी गई इसको घृणित कायर। कायर, ठीक है, घृणित कायर, हिडियस कावर्ड कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद चौथा नंबर आ जाता है हमारा रफ़ी उद दराजत, जो कि 1719 से 1719, सिर्फ 4 महीने ये इसका शासनकाल रहा। और सैयद बंधुओं की वजह से ही ये मतलब बादशाह बना, और इसको टीवी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए ज़्यादा ये कुछ कर नहीं पाया, इसके टेन्योर कुछ है नहीं, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस इसका थोड़ा नाम याद रख लीजिए। सबसे कम 4 महीनों के लिए शासन में रहा था। फिर एक और आता है रफ़ी उद्दौला, जिसका शासनकाल है 1719 से 1719। ठीक है, और ये भी सैयद बंधुओं की वजह से मतलब वो बना था, राजा बना था। इसकी उपाधि याद कर लेना एक बार, जैसे शाहजहां सेकंड। और इसकी भी पेचिस के कारण मृत्यु हो गई थी। अब अपना नेक्स्ट है मोहम्मद शाह, जिसे हम प्यार से रंगीला भी कहते हैं। और इसका टेन्योर है 1719 से 1748। ठीक है, सैयद बंधुओं की वजह से ये बादशाह बना, क्योंकि सैयद बंधु क्या थे, किंग मेकर्स। और सैयद बंधु का नाम क्या है, वजीर अब्दुल्ला, जो कि पीएम था, वजीर था। और हुसैन अली खान, जो कि वीर बख्श था, रक्षा मंत्री। अब इसके काल में क्या क्या हुए, और ये किंग मेकर्स थे ना, ये सैयद बंधु जो भारतीय मुसलमान थे। और ठीक है, तो इसको एक डर था कि मतलब ये जो किंग मेकर्स है, ये अपना शासन में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसने क्या करा, तुर्रानी के अमीरों की मदद से उन दोनों सैयद बंधुओं को मरवा दिया। अब इसके में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई, करनाल का युद्ध। ये इम्पोर्टेंट है, करनाल का युद्ध बहुत ज़्यादा, 1739, हरियाणा की साइड में। ठीक है, इसमें कौन कौन था, नादिर शाह ने, जो कि ईरान का नादिर शाह, उनसे मुग़ल बादशाह पे हमला करा और मुग़ल सेना को हरा दिया। और इसमें करनाल के युद्ध में नादिर शाह ईरान का क्या लेके चला गया, कोहिनूर, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। ठीक है, फिर इसमें एक और बंदा आया फिर अफ़गानिस्तान का, वो था अहमद शाह अब्दाली। 1748 में उसने अपना भारत में पहली बार आक्रमण करा इसके टेन्योर पे। ठीक है, ये पहला आक्रमण था उसका। और इसके टेन्योर में बहुत सी रियासतें स्वतंत्र हो गई थी, जैसे कि हैदराबाद हो गया था। हैदराबाद का कौन था संस्थापक, चिंगलीज़ खां। निज़ाम उज मुल्क हो जाएगा, अवध, अवध का शहादत खां। ठीक है, और भी कर्नाटक थी शहादत उल खां, बंगाल थी, कर्नाटक थी, बंगाल थी। और रोहेलखंड भी था एक, रोहेलखंड में वीर दाऊद मोहम्मद खान नाम से। और भरतपुर, जिसमें बदन सिंह अलग था। अब इसके में यही हुआ था, काफ़ी रियासतें स्वतंत्र हुई थी। थोड़ा थोड़ा ये याद करने का वो है इसमें। फिर अब आ जाता सेवेंथ। सेवेंथ है अहमद शाह, जिसका टेन्योर है 1748 से 754 तक। ठीक है, इसमें क्या था, एक इसमें इसकी एक नर्तकी थी उधम बाई, जो इसके शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। जावेद नाम का एक हिजड़ा था, वो भी इसके हस्तक्षेप करता था। तो मतलब एक तरह से ये ज़्यादा
शासनकाल में ज़्यादा एक्टिव नहीं था ये, अपने उन वो ही ज़्यादा इनके हस्तक्षेप करते रहते थे इसके शासन में। तो इस एक इमादुल मुल्क ने इसको अंधा करके आलम इसके जगह पे आलमगीर सेकंड को राजा बादशाह बना दिया। अब इसमें आलमगीर सेकंड, इसका टेन्योर है 1754 से 1759। और इसको भी इमादुल मुल्क ने मार दिया। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं तो इसीलिए इसको मार दिया गया है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट बादशाह जो कि है नौवा। नौवे का नाम है शाह आलम। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी, जो कि एक महत्वपूर्ण बहुत ही घटना थी। अंग्रेजों वर्सेस उसके बंगाल, उसमें लड़ी गई थी सारे मुगल बादशाह में। और वहीं से स्टार्ट हुई थी, मतलब वास्तविक संस्था, मतलब स्थापना वहीं से हुई थी इंग्लिश कंपनी की। और इसकी जो टेन्योर है 59 से 1806 तक। इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध में भाग लिया इसने। ठीक है, 1765 से 1772 तक में इलाहाबाद में रहा और अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करता रहा। और 1702 में इसने महादजी सिंधिया की सहायता से दिल्ली पहुंचा। ठीक है, और 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके में ज़्यादा टेन्योर में है नहीं कुछ, मतलब ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। और मतलब वही चीज़ है, एक बक्सर का युद्ध जो इम्पोर्टेंट है इसके टेन्योर में हुआ था। शाह आलम, ठीक है। 10वां अकबर, अकबर सेकंड। इसका टेन्योर है 1806 से लेके 1837। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे मुगल सिख मुगल सिक्कों का प्रचलन भारत में समाप्त हो गया। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। बस दो तीन फैक्ट में याद कर लेना। और फिर इसके बाद आता है बहादुर शाह जफर, और इसका टेन्योर है 37 से 57। ठीक है, ये जफर नाम से कविताएं लिखता था। एक इसका इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति इसके टेन्योर में हुई थी। ठीक है, और बेगम जीनत महल थी जो इसकी रानी थी, उसने इसे क्रांति का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करा था इसने। मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन इसकी जो रानी थी वो उसने इसको प्रोत्साहित करा, तो इसे और नेता बनने के लिए रेडी हो गया था। और फिर लास्ट में जो भी सबको पता ही है क्या परिणाम रहा क्रांति का, तो इसे हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून जो भी बर्मा भेज दिया गया। और लास्ट में 1862 में 1862 में इसकी बर्मा में मृत्यु हो गई। ठीक है, वहीं हो गई मृत्यु। और यही अंतिम मुगल शासन था। और यहीं से उनकी सारा सब कुछ खत्म हो गया मुगल का। और पिक्चर में आ गए अंग्रेज यहाँ से। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।